बेटा मैं 5.2 जो है वो अभी स्टार्ट करने वाली हूँ कि इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक मेथड जो है वो बुक में भी दिया गया है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको आसान तरीके से समझ आए। ठीक है, इसके लिए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ कि आपकी वैल्यू फर्स्ट वाली कॉमा से पहले एक वैल्यू कंसिडर होगी एक्सप्रेशन, और एक जो है वो आपकी कॉमा के बाद कंसिडर होगी। उसको हमने ऊपर और नीचे लाइक टर्म्स के हिसाब से लिख दिया कि अगर यहाँ पर x4 है तो नीचे भी x4 आएगा, इधर x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर की वैल्यू नीचे आएगी, इधर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट नीचे आएगा। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 और 8 कितना हुआ, 14 x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस और माइनस, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 4, सॉरी क्योंकि ऊपर 4 था। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्लस बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है ना, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बेटा, यहाँ पर आपके लिए ये है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं हमने इनको अरेंज करना है। पहले क्यूब की वैल्यू आएगी, फिर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और फिर जो है वो हमेशा सिंपल एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी वैल्यू से पहले, पॉलिनोमियल से पहले जो इसका साइन होता है ये इस वैल्यू का साइन कंसिडर होगा। जैसे ये -6 है ना, तो ये -6x स्क्वायर कंसिडर होगा, ये इसका साइन होगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख के आपको दिखाती हूँ कि इक्वेशन आपने लिखनी कैसे है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे x³ - 6x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब आपको लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ x4 है, अब आपको लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। यहाँ जैसे x4 है, अब x4 को यहाँ पर देखें कि इस टर्म में कहीं x4 मौजूद नहीं है, तो इसको प्लस x4 को हम इक्वेशन से साइड पे करके लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब की वैल्यू है, क्यूब को हम क्यूब के नीचे लिखेंगे, ये -10x³ है तो ये बनेगा -10x³। नेक्स्ट प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज -8x, तो ये लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। समझ आ गई? अब आप इसे सॉल्व करें, ये ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का तो होगा 9x³। ठीक है, -6x प्लस 6x, तो ये ऑटोमेटिकली कटिंग हो गई। नेक्स्ट वन +5 -8, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का तो -3x प्लस x4। ठीक है, आपने ये लिख तो दिया, लेकिन ये कंपलसरी है आपके लिए कि आप इसको एंड में, क्योंकि ये अरेंज नहीं है, हमें अरेंज इनको अपने नंबर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो पहले होगा x4 -9x³ -3x, दैट इज। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें भी डिफरेंट वैल्यूज़ दी थी, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन चूज़ किया ताकि मैं आप लोगों को करके दिखाऊं इनका सम कैसे होगा। पहले लिखेंगे 10x4 -10x³ प्लस 10x स्क्वायर -6x प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट होगी, सेकेंड वैल्यू अब इसके नीचे आ जाएगी जो कि है 5x4 लाइक टर्म्स प्लस 3x³ -8x स्क्वायर प्लस 7x और -10। दैट इज़ वेरी इजी, बहुत सिंपल बन जाता है जब आप इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऑटोमेटिकली प्लस प्लस हो जाएंगे। तो बनेगा ये x4 प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन -7, क्योंकि 10 - 3 दैट वुड बी 7x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x और -7। आई होप मुझे ये बताने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि ये आपको जो है वो बड़ी वैल्यू का साइन लगाकर उसको माइनस प्लस माइनस का मतलब माइनस करना होता है। अगर सेम साइन होंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, तो आपको प्लस करना होगा विद द सेम साइन। ठीक है, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट सम ऑफ a प्लस b प्लस c। ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू ऐसे ही गिवन है। अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे और आसान तरीके से सॉल्व होगा। कैसे होगा कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ 4 प्लस में, 6 प्लस में और 2 माइनस में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक और टिप आपको बताती हूँ बेटा। जो सेम साइन के होते हैं, जैसे यहाँ 4 और 6 सेम साइंस के हैं, आप इन दोनों को ऐड कर लें। 4 और 6 क्या बन गया, 10। तो यहाँ पर आप एक पेंसिल से ये सिंपल आप लिख लें इसको, ये प्लस 10x आपके पास बन गया है। ठीक है, और इसको अनलाइक टर्म के साथ, जो अनलाइक आपके पास साइन है उसके साथ माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस 2 दैट वुड बी प्लस 8x क्यूब। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर -3 और -5 सेम साइंस हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, 3 और 5 दैट इज -8y²। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन y है, सो सॉरी, ये क्वेश्चन में यहाँ y है। ठीक है, अब क्या होगा, -8 और +6 क्या हो जाएगा, दैट इज -2y²। सिंपल। नेक्स्ट में हमारे पास ये दो प्लस के साइंस हैं, 8 और 5, दैट वुड बी +13 z है, तो +13 और -9 क्या हो गया, दैट इज -4z। सिंपली ये आपका आंसर है। समझ आ गया आपको, कोई इतनी ज़्यादा तक उदाव करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो साइन प्लस का है। ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट P, Q एंड R। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है, दैट इज द फाइंडिंग वैल्यू P + 2Q और -R। ठीक है, तो P की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, 2Q की नहीं गिवन, Q की गिवन है, लेकिन ये 2Q, इसका मतलब है कि आपको Q की पूरी टर्म मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो ये 2Q बनेगा। ठीक है, अब 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे 2 और अंदर Q की वैल्यू लिखेंगे -3xy + 5y²। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 को इसके साथ, 2 1 ज़र 2x² -2 3 ज़र 6xy + 2 5 ज़र 10y²। राइट, आपने ये वैल्यू फाइंड की है 2Q की। ठीक है, अब आप क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन हमारा ये था कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ P एंड 2Q। तो आपके पास जो P की वैल्यू गिवन थी वो क्या थी, आपने यहाँ लिखनी है 3x² माइनस 3x² -4xy -4y²। ठीक है, 2Q की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, और 2Q की वैल्यू लिखेंगे 2x² -6xy + 10y²। इनका हमने करना है सम। जब सम करना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5x² माइनस माइनस। ठीक है, तो ये होगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, साइन माइनस का लगेगा लेकिन होगा प्लस, तो ये हो जाएगा xy, सॉरी, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 6y²। ठीक है, आपके पास ये टर्म जो है वो आ गई। अब आपने क्या करना है, Q के साथ इसको माइनस कर, R के साथ इसको माइनस करना है। R की टर्म लिखेंगे -4x² माइनस प्लस xy प्लस y²। ठीक है, इस माइनस टर्म का मतलब ये है, जहां पर भी माइनस होगा, जहां आपको माइनस करने के लिए कहा जाएगा, वहां साइंस जो हैं सारी टर्म के उस टर्म के चेंज होंगे। जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, और जहां माइनस है वहां पर प्लस आ जाएगा। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, आपको याद रखना है कि माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, और जब ये साइन चेंज होंगे तो ये वाला साइन डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला साइन आप दोबारा यूज नहीं करेंगे। समझ आ गई। अब यानी कि यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 9x², क्योंकि प्लस 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 9x²। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या बनेगा, दैट इज -11xy। यहाँ प्लस, यहाँ पर ये माइनस इस्तेमाल होगा।
6 minus 1 that is yes 5y square. ओके, दैट इज योर आंसर. समझ आ गई? ये बहुत सिंपल है, आपको इस ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना है. समझ आ गई है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सब्ट्रैक्शन का. बेटा सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपको इस तरह स्टेटमेंट दी हो और फ्रॉम दिया हुआ है, तो फ्रॉम के बाद की वैल्यू आप पहले लिखेंगे और फ्रॉम से फर्स्ट वैल्यू जो है वो आप नीचे लिखेंगे. ठीक है, और आगे देखते हैं फिर हम क्या करेंगे. पहले हमने ये किया x4 माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 9, राइट. अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हम लिखेंगे नीचे x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x प्लस 2. ओके, सब्ट्रैक्शन है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, सब्ट्रैक्शन होगा तो हम करेंगे इनके साइंस चेंज, राइट. याद रखिएगा टिप कि सब्ट्रैक्शन में हम साइन को चेंज करते हैं. ठीक है, अभी हमने साइन चेंज किया तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा 7 और 9 दैट इज 16x क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का x प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 7. बस इतना सा काम करना था कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, पहले वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे. समझ आ गई? आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं. 4y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 13. ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 10. अब क्या करेंगे, इसके हम करेंगे साइन चेंज. ठीक है, हमने कर दिया साइन चेंज. क्या होगा, 4 माइनस 2 2y क्यूब प्लस 9 माइनस 5 4y स्क्वायर प्लस 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 15y और प्लस 23. इज दैट क्लियर? ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया. अगर मैं आपको तरीका बताती कि आप एक स्टेटमेंट में करें तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते. अगर आप इस मेथड से करेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं रहती है. सब्ट्रैक्शन आपकी जो है वो ख़त्म हो गई है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इट्स क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 5.2. बेटा इसमें आपको बताया गया है कि आपको सम दिया गया है. ठीक है, और आपको एक क्वांटिटी दी गई है. आपको सेकंड क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी है. यहाँ पर अगर मैं फार्मूला आपको लिख के दिखाऊं कि सम ऑफ टू वैल्यूज़ का फार्मूला क्या होता है. सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी. दो वैल्यूज़ को हम ऐसे ही ऐड करते हैं ना. ठीक है, लाइक फर्ज करें आपके पास एक वैल्यू, दो वैल्यूज़ का सम जो है वो 12 आ रहा है. ठीक है, एक आपको मैंने दिया है 3 है, आपको बताना है कि b कितना होगा. दैट इज़ वेरी सिंपल. कैसे फाइंड करेंगे, हम 3 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा b कितना है. ठीक है, लाइक दो बच्चों के पास टोटल पैसे जो है ना वो 12 रुपये थे. एक के पास जब 3 रुपये थे तो दूसरे के आपने बताने हैं. सिंपल है. ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा, तो आपके पास बन जाएगा इस तरह से. यानी कि हमें क्या करना है, सम में से एक वैल्यू को माइनस करना है. तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा सम माइनस a, वो इक्वल होगा b के. ये जो अदर टर्म हमें फाइंड करनी है. अगर आप ये फॉर्मूला अपने पास लिख लेंगे तो जब भी आपको कभी पढ़ना होगा तो आपको कभी पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी कि सम आपके पास जो गिवन है वो वैल्यू और वन ऑफ देम वैल्यू, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें. आइए अब क्वेश्चन करें. ठीक है, सम यहाँ पर दिया है, मैं नीचे यहाँ पर लिख रही हूँ. सम इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y क्यूब. और फर्स्ट टर्म जो कि आपको, जो फर्स्ट टर्म आपको गिवन थी वो थी 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6y क्यूब.
ठीक है, आपको सम और ए इनको क्या करना है, आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब है कि आप साइन चेंज कर देंगे। जब आपने साइन चेंज किए 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस माइनस कटिंग होगी, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 3y³। तो इसका मतलब है कि अदर क्वांटिटी जो आपको फाइंड करने के लिए दी थी दैट इज 2x³ प्लस 3y³। समझ आ गया? ठीक है, ये बहुत आसान है अगर आप ये मेथड समझ लेंगे। ये एक रफ काम था जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप ये समझेंगे तो आपको करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट्स योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 5.2। इसमें ये है कि आपको उन्होंने कहा है कि आपके पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, ठीक है, हम पेरीमीटर हमेशा ऐसे फाइंड करते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, लाइक मैंने एल एम एन लिखा है तो एल प्लस एम प्लस एन, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये दिया कि आपको पेरीमीटर की वैल्यू दे दी है और दो वैल्यूज दी हैं, दो वैल्यूज दी हैं। आपको कहा है कि आपको एक टर्म फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले इन दोनों का सम लेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों का हमने सम लिया और जो आंसर आएगा उसको हमने इस पेरीमीटर से फिर माइनस कर देना है, तो आपके पास थर्ड साइड जो है वो आ जाएगी। समझ आया? ठीक है, दैट इज अगेन सिंपल। अगर आपको ये समझ आई, दोबारा बता देती हूँ। लाइक अगर यहाँ पर आपके पास उन्होंने कहा है कि पेरीमीटर आपके पास 12 है, एक साइड 2 थी, एक साइड 5 थी, आपको n फाइंड करना है। तो कैसे होगा, 2 और 5 हो गया 7 और 12। अब 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4। जी हाँ, तो आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी 4 इसको माइनस करने के बाद। समझ आ गई? ठीक है, अब हम सॉल्व करें कि पहले हमने क्या करना है, जैसे यहाँ किया था, सम ऑफ टू साइड्स हमने यहाँ पर फाइंड किया। सम ऑफ टू साइड्स उन्होंने ये बताया गया था कि ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। लाइक ये हमारे पास जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, ये L है और ये M है, इनका हमने सम लेना है। ठीक है, तो अगर हम सम लेंगे तो क्या बनेगा, प्लस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का y 4 - 5, तो ये होगा -z। ये आपके पास एक साइड का, दोनों साइड्स का सम आ गया। अभी सम आया है तो आपको इसको पेरीमीटर की वैल्यू जो आपकी बुक में गिवन है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल था, पेरीमीटर की वैल्यू को सम की वैल्यू से जो भी हमने कैलकुलेट की है दैट इज 2x प्लस y माइनस z, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट था ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब साइंस चेंज। ठीक है, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का x प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 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 2z। दैट इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, आई होप ये आपको चैप्टर अब समझ आ गया होगा। मैंने आपको बहुत थॉरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा दी है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताएंगे। थैंक यू।